हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो जितने भी स्टूडेंट्स 2025-27 सेशन में बीएड करने वाले हैं या फिर एडमिशन ले चुके हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखना। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता लगेगा और मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक होगा हमारा बीएड में एडमिशन ले लेने के बाद जब क्लासेस स्टार्ट होती है तो कौन-कौन से चैलेंजेस आते हैं और उन चैलेंजेस से आप कैसे फेस करेंगे, इससे रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि आपको इसके बारे में कोई नहीं बताएगा कि बीएड में एडमिशन लेने के बाद ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, ओके? तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पहले ही बता दिया जाए ताकि आप उसको जो भी प्रॉब्लम आने वाला है, उसको फेस करने के लिए तैयार रहें, प्रिपेयर रहें, ठीक है? अब सेकंड हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, जैसे बहुत किसी का कमेंट भी आया था कि अगर आपका एडमिशन हो गया है किसी कॉलेज में और आप चाहते हैं कि मैं मतलब मुझे ट्रांसफ़र करना है किसी दूसरे कॉलेज में, दूसरे राउंड, थर्ड राउंड काउंसलिंग करके, तो उसकी क्या प्रोसेस है, इससे रिलेटेड हम यहाँ पर बात करेंगे। थर्ड है कि अगर आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज में अलॉट हो गया है, ठीक है? और वो आपके घर से 200-250 किलोमीटर दूर है, तो आप वहाँ पर उसको प्रेफ़र करना चाहिए या फिर आपको नियर बाय जो कॉलेज है सेमी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट इस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं कि जो चैलेंजेस हम लोग को फेस करना पड़ेगा, पहला चैलेंज होता है आपको डिसिप्लिन विद हैबिट बिल्डअप, यानी कि आप यूजी-पीजी करके आए हैं, वहाँ पर केवल आप 2 आवर्स या 3 आवर्स ही कॉलेज में टाइम देते थे। उसके बाद घर आ जाते थे, अपना सेल्फ स्टडी करते थे, रेस्ट करते थे, जो भी आपका काम है वो करते थे। लेकिन आप टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में एडमिशन ले लिए हैं, तो आपको ट्रेंड किया जाएगा कि आप 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक कंटिन्यू बैठे रहें, मतलब कॉलेज में रहें, ठीक है? ये होता है, हम लोग का स्कूल के टाइम में आदत था 10 से 4 बैठने का, लेकिन यहाँ छूट गया होता है, तो वो एक चैलेंजेस के रूप में आपके सामने आएगा। तो उसके लिए प्रिपेयर रहना है कि हाँ, 10 से 4 या फिर 10 से 3 जो है आपको कॉलेज में टाइम स्पेंड करना है। हम लोग को भी स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होता था कि आदत छूट गया है, अब आकर के अचानक से 10 से 4 बैठो, कभी भूख लगने लगती थी, कभी नींद आने लगती थी। तो इस तरह के प्रॉब्लम आपको देखने मिलेंगे, तो इनसे डरना नहीं है। टैकल करो, किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग में दिक्कत होता है, लेकिन धीरे-धीरे वो आदत बन जाता है ना? तो ये हो गया। सेकंड हम लोग को चैलेंजेस यहाँ पर फेस करना पड़ता है सिलेबस, क्योंकि सिलेबस जो है ना एकदम न्यू हो जाता है। कोई भी यूजी-पीजी में सीडीपी पढ़ के नहीं आया है। सीडीपी के बारे में पहले तो जानना होगा कि क्या है, ठीक है? तो नया सिलेबस हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन भी आपके साथ यहाँ पर नई सिचुएशन हो जाती है, तो आप उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे एडजस्ट करेंगे, इन चीज़ों के बारे में भी सीखने को मिलेगा और नया सिलेबस समझने के लिए आपको टाइम देना होगा। तो आप अभी से प्रिपेयर हो जाओ कि ऐसे-ऐसे चैलेंजेस आएँगे, तो मुझे फेस करना ही होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो बीएड करना ही छोड़ देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। देखो, किसी भी प्रॉब्लम का आप फेस करेंगे तभी तो सॉल्यूशन निकलेगा। तो आपको डरना नहीं है, उसका फेस करना सीखना है। थर्ड हम लोग लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। तो लैंग्वेज जैसे कि हिंदी, इंग्लिश मीडियम, मेरे जैसे स्टूडेंट्स को लगता है मतलब साल भर लगते रहता है कि हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें। तो आप पहले से माइंडसेट करके आओ कि अगर आप हिंदी में अच्छे से चीज़ों को लिख सकते हैं, तो हिंदी प्रेफ़र करो और इंग्लिश में अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो इंग्लिश को आप प्रेफ़र करो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर कुछ भी आप रट के नहीं लिखेंगे, जो आप अंडरस्टैंड करेंगे चीज़ों को, उन्हीं चीज़ों को आप लिखेंगे। तो जिस भी मीडियम में आप कंफ़र्टेबल हैं, उसको आप चूज़ करो, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी कॉलेज में आपका एडमिशन हो चुका है और आप चाहते हैं सेकंड राउंड काउंसलिंग करके, थर्ड राउंड काउंसलिंग करके कॉलेज चेंज करना, तो प्रोसेस ये है कि हो तो जाएगा, ठीक है? लेकिन आपका जो पैसा है ना, वो रिफंड नहीं होगा क्योंकि आपने जो फ़ी दिया है, वो कॉलेज के अकाउंट में नहीं रहता है, वो यूनिवर्सिटी चला जाता है। तो फ़ी रिफंड नहीं होगा, आप कॉलेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो एप्लीकेशन दे कर के आप ले सकते हैं और दूसरे कॉलेज में एडमिशन आपकी ईज़िली हो जाएगी। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। थर्ड हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि अगर गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में
कहीं भी वुमेन्स हो, बॉयज़ हो, कहीं भी आपका कॉलेज अलॉट हुआ है, वो आपके घर से बहुत दूर है और रहने-वहने का कोई सुविधा नहीं है वहाँ पर, तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि नियर बाय अगर कोई सेमी गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, तो वहाँ से भी आप बीएड कर सकते हैं। क्योंकि नया जगह आप जाएँगे, नई चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा, तो आपको एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, ठीक है? और जैसे कि रांची में या फिर देवघर, हजारीबाग में आप ले लेते हैं, तो वहाँ के माहौल में ढलने में टाइम तो लगेगा ही, फिर बाहर रहेंगे आप, है ना? पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च होगा, इससे बेटर है कि अगर नियर बाय आपका है, तो उस कॉलेज में एडमिशन आप ले लो क्योंकि स्कॉलरशिप आपको मिल जाता है। भले ही गवर्नमेंट कॉलेज का फ़ी कम है, लेकिन अगर सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट का हम देखें, तो यहाँ ज़्यादा है बट जो स्कॉलरशिप है वो आपको मिल जाता है, जितना आपका कॉलेज फ़ी रहता है उतना आपको मिल जाएगा। जैसे मेरे कॉलेज का 1,20,000 है, तो वो स्कॉलरशिप में आ जाता है, ठीक है? और मेरे घर से गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो है वो लगभग 200 से 250 किलोमीटर है। मुझे अलॉट हुआ था गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, ठीक है? तो मैं वहाँ पर एडमिशन नहीं ली थी क्योंकि मेरे लिए नया जगह होता। अब रांची जैसे शहर में रहना यानी कि 6 से 7,000 पर मंथ खर्च होगा आपका, उससे बेटर है मैं अपने आस-पास जो मेरा सेमी गवर्नमेंट कॉलेज था, वहाँ पर मैं एडमिशन ले ली हूँ। मेरा सेशन अभी रनिंग है। तो आई होप आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। ये सब बातें कोई नहीं बताएगा। मुझे भी जब सजेस्ट किया गया था कि हाँ, बीएड कर लो अच्छा कोर्स है, लेकिन उसके अंदर क्या-क्या होता है इसके बारे में कोई नहीं बताया था, तो कभी-कभी रिग्रेट होता है। मुझे यही लगा कि आप लोग को ये चीज़ें बतानी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जिस भी कोर्स को आप करने जा रहे हैं, उसमें क्या होता है, ठीक है? उन चीज़ों को कैसे आप टैकल करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आएगी, उसका फेस करो तभी सॉल्यूशन मिलेगा और हमेशा अपने आप को लर्नर समझो, है ना? और चीज़ों को सीखने के लिए ना हमेशा तत्पर रखो, तभी चीज़ों को आप सही ढंग से सीख सकते हैं और आपको कोई कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आए, वो प्रॉब्लम आपको जो है फेस करने में डर-वर नहीं लगेगा, ठीक है? तो ये था और एक चीज़ हाँ, बीएड में अगर आप एडमिशन ले लिए तो बहुत प्रोग्राम होता है यहाँ पर हर एक प्रोग्राम जैसे दिवाली सेलिब्रेशन होगा अभी हमारे कॉलेज में, इससे पहले दुर्गा पूजा हुआ, फिर क्रिसमस होगा, इस तरह बहुत सारे मतलब प्रोग्राम अटेंड करने होंगे, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराना पड़ सकता है आपको, ठीक है? और इसमें ना बीएड में आने के बाद आपका स्किल डेवलप होता है, ये बहुत बड़ी बात है और यहाँ पर ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात की जाती है बीएड में, तो इन सारी चीज़ें जो है आपकी वो डेवलप होगी, तो बिल्कुल डरना नहीं है, बस हाँ, अगर एक बार आपने डिसाइड कर लिया बीएड करना है, टीचर बनना है, तो हमारा एम क्या है? टीचर बनना है। उसके लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी ही। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के अच्छे से पढ़ाई करो और अभी से तैयार रहो। मैं तो अपना एक्सपीरियंस बताई ना आपको कि ऐसे-ऐसे मुझे फेस हुआ था, तो हो सकता है आप भी फेस कर पाएँ। तो पहले से तैयार रहो, कोई उसके बाद कोई नया नहीं लगेगा, ठीक है? और आपका जो डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछा करो, तभी तो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊँगी ना और वही इंसान बता सकता है जो उस फ़ील्ड में है। कोई अभी नर्सिंग वाला आके नहीं बताएगा कि आपको बीएड के बारे में कि बीएड में क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या-क्या आपको कैसे फेस करना है। नर्सिंग जो कोर्स कर रहे हैं वो आके नहीं बताएँगे, तो जो जिस फ़ील्ड में रहता है उसकी एक्सपीरियंस उनको बहुत अच्छे से होती है। वो अगर मैं चाह रही हूँ शेयर करना इसका मतलब ये है कि आपके बारे में मुझे मैं अच्छा सोच रही हूँ, है ना? आपके ताकि आप जो है फ्यूचर में किसी भी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ज़रूर पूछिएगा, जिसका मैं सॉल्यूशन आपको बताऊँगी।